चलिए शुरू कर देते हैं। मैं हूँ 68 ईयर्स का, ये है 2050। अच्छा, तो मेरी उम्र हो गई है, रिटायरमेंट हो गए हैं, बाकी लर्नर सारा इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, मैं तो अपना मस्ती से रहता हूँ। लेकिन आज नेट का दिवस है, इसलिए बुलाया है लोगों ने। थोड़ा सा बोलूँगा, कुछ बताऊँगा, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे हम लोगों ने किया और क्या किया, और कुछ चीज़ें रिमाइंड करना चाहूँगा कि सक्सेस जब आती है तो लोगों के सर पे चढ़ जाती है, तो वैसा हमें नहीं करना है। चाहे 2050 हो, चाहे 3050 हो, हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने क्यों शुरू किया है। द बेस्ट थिंग कि हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। द बेस्ट थिंग कि हमें एजुकेशन मूवमेंट करना ही नहीं पड़ता। द बेस्ट थिंग कि वीके एजुकेशन उसको स्टार्ट ही नहीं करना पड़ता। कुछ समस्याएं थी, उस समस्या को दूर करने के लिए वीके एजुकेशन एक मकसद से आया, गुड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन। वो हमारा मेन नहीं भूलना चाहिए। बाकी जितने भी ये सब चीज़ें हैं उसी पर्पज़ के लिए है। तो ये चीज़ एक रिमाइंडर। शुरू करते हैं इसकी कहानी। ये है नेट का दिवस। जनरली नेट का दिवस स्टार्ट हुआ 2026 में 28 को, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इतने सालों में अभी नेट का मंथ बन गया है, जिसमें कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? हर लर्नर हमारे यहाँ आता है, चाहे वो 3 साल का हो, चाहे 30 साल का हो, चाहे 90 साल का हो। एवरीबॉडी इज ए लर्नर, सीख रहा है। तो इस मंथ में हम लोग उसको एक वो अपना नेट का मान के चलता है कि वो नेट का बन चुका है। नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आर टेल कि नेट का है क्या, बट वो मान के चलता है कि नेट का बन चुका है, तो अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है बाकी लर्नर्स के साथ, सेलिब्रेट करता है। और ये ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। तो ओपन होके ईमानदारी से वो अपनी इच्छाएं, अपनी एम्बिशंस, अपने जो भी हैं वो बोल सकता है, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि सामने वाला चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई इसको जज नहीं कर रहा है, कोई इसका मजाक नहीं उड़ाएगा और उनकी बातों को सुनेगा। तो इस मंथ में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जिसमें वो हर व्यक्ति अपने को इमेजिन करके नेट का की उसमें करने का प्रयास करता है। तब समझते हैं कि नेट का क्या है। अगर देखा जाए, वीके की जो बैकबोन है वो नेट का है। देखा जाए तो वीके की इच्छा है कि हर जगह नेट का हो, और हर जगह नेट का होगा तो समस्याएं जो हों अपने आप सॉल्व होने लगेंगी, अपने आप होने लगेंगी। कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे इस क्राउड में, कुछ लोग बाहर से भी आए हैं तो उनको देख के थोड़ा अजीब लगेगा, या फिर वो इसको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ बैठे हैं, कुछ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं, कुछ मिनिस्टर्स बैठे हैं, बट सबको रिमेंबर करना पड़ेगा कि ये सारे लर्नर्स हैं। बाहर की दुनिया में कोई यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, बट ऑल दीज थिंग्स डजंट मैटर टू अस। उनके बड़ा ऑड लगेगा, लेकिन समझें कि नेट का क्या है तो ऑड नहीं लगेगा। नेट का एक मेंटल माइंडसेट है, एक आपकी माइंड की स्टेज है जिसमें आप फुलफिल करते हैं। हो सकता है हमारा लर्नर समाज की नज़र में सफल न हो सकता है भिखारी हो। भिखारी तो वैसे क्राइम है, लेकिन ब्राह्मण वाली स्टेज में अगर वो सब छोड़ दिया और भिक्षा ले रहा है तो भिक्षा इज़ डिफरेंट थिंग, बट बेगिंग नहीं। तो हो सकता है कि दूसरे की नज़र में वो सक्सेसफुल ना हो, कोई जॉब ना हो, कोई नौकरी ना हो, कोई पैसा ना हो, कोई परिवार ना हो, बट अंदर से वो फुलफिल्ड हो, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी पूरी इस मिशन में लगा दी, उसने अपने को कुछ नहीं समझा। तो ये अल्टीमेटली जो नेट का चीज़ है, ये आपके मन के अंदर की बात है कि आर यू फुलफिल्ड और नॉट। इसलिए नहीं कि बीवी को दिखाना है, इसलिए नहीं कि समाज को दिखाना है, इसलिए कि नहीं कि दूसरों को दिखाना है, इसलिए नहीं कि चाचा को दिखाना है, इसलिए नहीं कि दुनिया को दिखाना है। नेट का क्या है कि आपके मन के अंदर आप फुलफिल्ड महसूस करते हैं कि नहीं। ठीक, अब आते हैं मन के अंदर फुलफिल्ड महसूस करते हैं कि नहीं। तो यहाँ 2 लेवल पे बात की गई है। एक तो व्यवहारिक लेवल, ट्रांजेक्शनल वर्ड जो इस दुनिया है उसके हिसाब से आप फुलफिल्ड हैं कि नहीं। दूसरा कि आध्यात्मिक लेवल के हिसाब से आप फुलफिल्ड हैं कि नहीं। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो सांसारिक वर्ल्ड में जो दुनिया में व्यक्ति हो उसको सांसारिक वर्ल्ड में जीने देना चाहिए और उसको अपनी इच्छाएं पूरी कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी की इच्छा है संसार में पैसा कमाने की, परिवार बढ़ाने की, ज़िंदगी को एंजॉय करने की, उसको ज़बरदस्ती कभी स्पिरिचुअलिटी में नहीं ढकेलना है। नहीं नहीं नहीं, तुम क्या बात कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी ये सब माया है, छोड़ दो। ना ना ना, फिर वो क्या हो जाएगा, अभी वो रजस गुण में है और उसको ऐसे आप ज़बरदस्ती करेंगे तो रजस से वो सात्विक नहीं जाएगा, रजस से वो तमस में आ जाएगा, उसका
उसका और डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसलिए क्या है, निटका जब उस ट्रांजेक्शनल लेवल पे बात करता है, उस व्यवहारिक लेवल पे बात करता है, जो अपना जो बनना चाहता है बनने दो। डॉक्टर लीगली अलाउड हो, वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, होटल खोलना चाहता है, सब चीज़ें करो। जब ये आप कर लोगे, एक ज़िंदगी के करने के बाद धीरे धीरे, इसमें कई सारे बैठे हैं आपके आसपास मिल जाएंगे, जो जब अपनी इच्छाएं ट्राई करोगे, पूरी करोगे, करके देखोगे, तो समझ में आएगा कि इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है। तब जाके आप निटका लेवल 2 पे आते हो। निटका लेवल 2 ऐसा निटका में ही है कि फिर आप आध्यात्मिक की बात करते हो, क्योंकि आपकी जो प्यास है व्यवहारिक में बुझेगी ही नहीं। लेकिन शुरू में ही जैसे जब लर्नर्स आते हैं, तो हमें पहले उनको करना है कि उनकी जो इच्छाएं हैं, लेट देम ट्राई, लेट देम गिव देयर बेस्ट एंड लेट देम बी फुलफिल्ड। जब वो उस पर फुलफिल्ड होंगे, फिर उनको संसार में समझ में आएगा कि नो मैटर हाउ मच दे अर्न, मनी कैन नेवर मेक देम फुलफिल्ड। No matter how much they get success, they become general, they become CEO of the company, but for a brief moment of time they do get success, they do feel fulfilled, but again they will need। तो फिर वो ट्राई करते हैं आध्यात्मिक के लिए, तो उसमें अद्वैत, वसुदेव कुटुंबकम, ब्राह्मण की बात करते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें, निटका की बात करूँ, निटका लेवल 1, निटका लेवल 2, इंटरनल होना चाहिए। किसी पे कोई आपके अंदर, अभी फ़िलहाल मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, किस बात को शेयर कर रहा हूँ, बट ये किसी को समझाने के लिए या फिर इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। उस व्यक्ति के अंदर की खुद की फुलफिलिंग होनी चाहिए। इसीलिए जब हम लोग निटका मंथ सेलिब्रेट करते हैं, तो उसकी स्पीच को कोई जज नहीं करता, कोई स्पीच बेस्ट नहीं है, कोई स्पीच ख़राब नहीं है, कोई स्पीच अच्छा नहीं है। उसकी खुद की पर्सनल थिंकिंग है, उसकी खुद की पर्सनल इमेजिनेशन है। तो ये आपके मन का, आप मन में फुलफिल्ड हो कि नहीं, आप मन से खुश हो कि नहीं। बाहर की दुनिया आपको क्या समझती है, निटका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो अपने अंदर खुश है कि नहीं, और दुनिया से कुछ लेने निकला है कि देने निकला है। मतलब अजय अच्छा इंसान कैसे है, अगर दुनिया से कुछ लेने निकला है, दुनिया को लूटने निकला है, दुनिया से कुछ छीनने निकला है, तो फिर आदमी सही नहीं है। अगर वो जाता है, जब पैदा हुआ और जब जाए, तो दुनिया को कुछ दे के जाए। ये एक सोच होती है लीगल चीज़ों में, सब लीगली करके, मतलब ओवरऑल नेट पॉजिटिव हो इस दुनिया को। एक ओवरऑल मैंने आप लोगों को बताया। अब बात करेंगे थोड़ा डिटेल में निटका के बारे में, और जाएंगे कि जब लर्नर जो ज्वाइन करते हैं, तो क्या निटका में बेसिकली होता है। अगर मेरी बात करें, क्या मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई? ऐसा कभी लगता है, लेकिन कभी कभी वो इच्छाएं, एक वर्ड है, गॉड हैज़ ए बेटर प्लान फॉर अस। सम टाइम, जैसे मान लीजिए मैंने इच्छा दी, जब मैं 8th में पढ़ता था, 9th में पढ़ता था, मुझे केवल सपने आते थे कि एयरफोर्स पायलट में वो काला वाला चश्मा लगा के और जहाज उड़ा रहा हूँ। बट एक समय आया कि फिर वो इच्छा मेरी लगी ही नहीं। फिर एक समय था कि जब मुझे लगता था कि वो कफलिंग पहन के, टाई पहन के CEO वाले प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और CEO। बट एक समय आया कि जब मुझे लगा कि यार इसमें कोई मतलब ही नहीं है। फिर एक समय इच्छा थी कि भाई साहब दुनिया में मतलब केवल बिजनेसेस क्रिएट कर रहा है CEO क्रिएट। बट एक समय आया कि जब वो मेरी इच्छा ही नहीं। तो इच्छाएं समय के अनुसार बदलेंगी, लेकिन आपको आपकी जर्नी पे डेवलपमेंट होना है। इन डेवलपमेंट में, इस जर्नी में कुछ चीज़ें हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। वो का क्या चीज़ें हैं? निटका के साथ कुछ चीज़ें हमेशा रहती हैं। अगर मैं अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करें, या हर निटका अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करे, तो एक तो होता है G2.47। G2.47 क्या है, सबको मालूम ही होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा टूल है, वह ये टूल है। कोई स्ट्रेस नहीं होगा। अगर इस दुनिया में जीना है, एंजॉय की जीना है, पार्टी के वाली लाइफ जीनी है, इसको फॉलो करो, कभी स्ट्रेस आएगा ही नहीं। अगर स्ट्रेस में है तो क्लियर समझ लो कि आपने इस टूल को फॉलो नहीं किया। तो हम लोग एक बड़ा अच्छा आप देखेंगे, अगर बाहर जाएंगे तो एक बाहर बोर्ड बना हुआ है, बाहर एक स्टैचू बनी हुई है, या उसको पिक्चर बना हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति G2.47 का धनुष लेके खड़ा है। हर पल, हर समय वह धनुष उसके साथ है। मतलब G2.47 उसके साथ है। इस कॉन्सेप्ट के साथ कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना है बिना फल की चिंता से। अब कर्म करना है बिना फल की चिंता से क्यों? क्योंकि जैसे ही फल की चिंता करेंगे, जैसे ही फल से अटैच करेंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, क्रोध आने हो जाएंगे। फल अटैच हुए, फल अगर फल की प्राप्ति आपके हिसाब से नहीं हो, तो इरिटेशन आने लगेगा, गुस्सा आने लगेगा। और गुस्सा आएगा तो क्या होगा, गुस्सा आएगा तो क्या होगा, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
आदमी का पतन हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। और पूरी श्रृंखला आप लोग समझेंगे, ऑलरेडी आप लोग जानते ही होंगे। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है। अब आते हैं उस धनुष पे कौन सा तीर चढ़ा है प्रसोला का। जिंदगी में समस्याएं आएंगी, बीवी से लेकर समस्या आएगी, पति से लेकर समस्या आएगी, मम्मी से लेकर समस्या आएगी, गवर्नमेंट से लेकर समस्या आएगी, बच्चे से लेकर आएगी, खुद से लेकर आएगी, हर तरफ से समस्याएं आएंगी। दुनिया में समस्याएं आएंगी, कभी किस पॉलिटिकल पार्टी की, कभी किस लोकल की चीज़ की, समस्याएं ही समस्याएं आएंगी। आपके खुद की ज़िंदगी में समस्याएं आएंगी। लेकिन अगर प्रसोला आपने हमेशा उस, आप देखेंगे उस स्टैचू में प्रसोला उसने हमेशा बाण चढ़ाया हुआ है, उसको नीचे नहीं रखना है, हमेशा चढ़ा के रखना है। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या आए तो समस्या का समाधान ढूंढना है और समाधान पे फिर एक्शन लेना है। साथ में क्या है G2.47, मेरे बस में नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, मेरे बस में क्या है कि मुझे कर्म करना है, फल मिले या न मिले, लेकिन समस्या है तो उसका मैं समाधान प्रयास करूँगा और उस पर एक्शन लूँगा ही लूँगा। और कोई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, नहीं समस्या का समाधान हुआ, नहीं बात नहीं। लेकिन युद्ध में अगर सामने कोई है, युद्ध करना ही करना है। अब आते हैं उसमें, आप स्टैचू में एक चीज़ देखे होंगे, तरकस पड़ा हुआ। तरकस में 2 तीरें हैं और वो तीरें हमेशा अपने पास रखनी है। अगर ओवरऑल निटका के उस स्टैचू को देखेंगे और समझेंगे तो आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई हो नहीं सकता। क्योंकि मन में अगर हारेंगे नहीं, मन के अंदर अगर हारे नहीं हैं, बाहरी आदमी कभी आपको हरा नहीं सकता, बाहरी आदमी कभी आपको दुखी नहीं कर सकता। दुख और सुख इसके अंदर होता है। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे वीर थे जो फांसी के तख्ते पे गए, लेकिन वहाँ पे भी मुस्कुरा रहे थे। जान जाने से बुरी चीज़ क्या हो सकती है? जान जा रही थी फिर भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि मन के अंदर उनके लिए एक देश के लिए प्रेम था और देश के लिए त्याग था, और उस चीज़ को उन्होंने किया। इसी तरह निटका वाली लाइफस्टाइल जिएंगे, मन के अंदर इन तीरों को रखेंगे। ये कोई फिजिकली तीर नहीं है, एक बेसिकली क्या है, एक जीने का स्टाइल है। निटका एक जीने का तरीका है, निटका एक जीने का, कैसे ज़िंदगी को जीना है, एक जज्बा है। आज कॉपीराइट हम लोगों की निटका को लेकर है, चारों तरफ हमारे अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अच्छे खासे वेल्थ हैं, फाइनेंशियल्स हैं, बट कभी भी हम लोगों को ये सक्सेस अपने सर पे नहीं चढ़ाना है, इसके मेन मकसद को नहीं करना है। जब तक हर व्यक्ति इस दुनिया का निटका न बन जाए तब तक हमें कहीं स्टॉप नहीं करना है। फिर से आते हैं बैक टू दो तीरों की बात करते हैं। एक तीर क्या है स्पाइरल अप। जिंदगी में कितनी भी समस्याएं आ जाएं, दोनों पैर कट जाएं, दोनों आँख निकल जाएं, दोनों हाथ हो जाएं, दोनों ओर सांस जब तक चलती रहेगी, जब तक प्राण है तब तक धनुष गिरेगा नहीं। भले ही दोनों हाथ गिर जाए लेकिन मन से स्पाइरल G2.47 और उस पर प्रसोला वाली तीर हमेशा तरी रहेगी और हम लोग अपना करते रहेंगे। जब तक जिंदा हैं मन में अपना स्पाइरल अप, स्पाइरल डाउन का चांस ही नहीं है। असफलता की हम लोग बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। दुनिया को दिखाने के लिए तो हम कुछ करते नहीं, मन के अंदर जो करना है। मैं नहीं क्रिकेटर बना, इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो क्रिकेटर नहीं बन पाए, लेकिन फुलफिल्ड हैं क्योंकि उन्होंने पूरा अपना टारगेट दिया। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग का टारगेट लेके चले थे लेकिन इंजीनियरिंग से अच्छा किए। मैंने तो पायलट नहीं बना, मैं क्या कहते हैं CEO किसी कंपनी का नहीं बना, बट VK आज जो इतना बड़ा है, VK का मैं सबसे छोटा एम्प्लॉय भी कह लीजिए, सबसे बड़ा भी कह लीजिए। और फुलफिल की बात देखिए तो रोंगटे अभी भी खड़े हैं। उम्र हो गई है 67 साल की, बट जज्बा अभी भी 18 साल का है। तो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने फुलफिल के लिए होने के लिए। तो अब बात करते हैं 2 तीरों की, पावरफुल ट्रिपलेट और स्पाइरल अप। स्पाइरल अप क्या है? स्पाइरल डाउन की, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, पूरे लोग आपके खिलाफ हो जाएं, पूरी सरकार आपके खिलाफ हो जाए, और वहाँ पे अगर एक निटका है तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर वो है तो बदल सकता है। जिंदा है करेगा, मर गया कोई बात नहीं। G2.47। अब आते हैं पावरफुल ट्रिपलेट क्या है। पावरफुल ट्रिपलेट आप लोगों को मालूम ही होगा, बताएंगे आप लोग। पावरफुल ट्रिपलेट में पहली चीज़ क्या है भाई? आमदनी अठन्नी, खर्चा चवन्नी। तो भाई साहब ये चाहे 2050वां चल रहा है ना, 2050वां हो चाहे 2003 हो, इस फंडा को चाहे हमारे पास 1 लाख करोड़ ऑलरेडी हैं अकाउंट में, कितने भी पैसे हो जाएं, हम लोगों का हमेशा इस प्रिंसिपल को रखना है, ज़िंदगी सादा जीना है। बहुत सारे यहाँ हैं जो आज चाहे तो प्राइवेट जेट खरीद सकते हैं, होटल खरीद सकते हैं, बट बहुत सादी ज़िंदगी जीते हैं।
जाना होता है प्राइवेट जेट हायर करते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है तो लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग भी जितने पैसे हो जाए बट जितना सादगी से जी सकें, कष्ट नहीं सहते, जहाँ जो ज़रूरत होती है वो करते हैं। हम लोग ज़िंदगी को एंजॉय करते, बट दूसरों को दिखाने के लिए, पड़ोसी को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए न एक चवन्नी खर्च करते हैं, न एक चवन्नी फालतू कुछ करते हैं। अपनी जहाँ ज़रूरत है वहाँ बिल्कुल करते हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा चवन्नी, हर समय रखना है। ये पहला प्रिंसिपल तो भूलना ही नहीं है। वो प्रिंसिपल लागू होता है मैं अपने पे भी, हमारे हर लर्नर पे भी, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब आते हैं दूसरे ट्रिपलेट, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे का पैसा, दूसरे की चीज़ हमारे लिए मिट्टी के बराबर। मिट्टी तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो हमें देखना है। जब वो हमारा है नहीं तो सोचना ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं अरे यार ले लो, चाही तो है, थोड़ा सा ही है, एक चवन्नी नहीं लेना है। आज भी हम लोग स्लो माना करते हैं। जितने लोग हमारे सेक कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, उसमें हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दूसरे की एक चवन्नी हमारी नहीं है। जब वो आपकी नहीं थी, आप क्यों ले रहे हैं? दूसरे का धन बिल्कुल नहीं लेना है। और तीसरा पावरफुल ट्रिपलेट क्या है? जो 5 स्टेप डीप फ्रॉम बर्थ है, एजुकेशन है, शिक्षा है। शिक्षा से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, शिक्षा से बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती। और शिक्षा है तो आपको आध्यात्मिक, भौतिक और आर्थिक तीनों रूप से, बौद्धिक, आर्थिक और आध्यात्मिक, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो तीनों में ग्रोथ कराए। अगर तीनों में ग्रोथ की है फिर शिक्षा किस बात की? नाम कुछ भी दे दीजिए। पॉइंट है यहाँ नामों के चक्कर में नहीं पड़ना है। विद पीरियड ऑफ टाइम अगर बात करें 2026 की, 2050 की, आगे 2090 की, या जो भी हो, डेफिनेशंस बदलेंगे, बट इन डेफिनेशंस के अंदर जो अंडरलाइंग हम लोगों की विचारधारा है वो न कभी बदलेगी न कभी चेंज होगी। उस पर हमें टिके रहना है। राम आएंगे, रहेंगे, जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, रहेंगे, जाएंगे। वीके था, वीके है, वीके रहेगा। और जब तक दुनिया में हर व्यक्ति निटका नहीं गिना, तब तक नॉन स्टॉप हम लोग लगे रहेंगे और कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु के हिसाब से लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्र हो गई है ज़्यादा तो गला बैठ गया है। अगर आप लोग कहे तो मैं और बोल सकता हूँ, लेकिन इतना हो गया ना, इतना हो गया, 17 मिनट 15 हो गया, 17 और बोलूँ? नहीं मन करते हैं